ऊंची तकरो असवार कठे हल्दी घाटी की धरती आज भी रक्त से भीगी है, परंतु पराजित केवल शरीर हुआ है, आत्मा नहीं। चित्तौड़ का सिंह आज भी अरावली की गुफाओं में है, पर उसका मस्तक आज भी हिमालय से ऊंचा है। वीरों, यह धरती केवल मिट्टी नहीं, यह हमारी माँ है। यह अरावली की चोटियां हमारे माँ का अंचल है, परंतु दुर्भाग्य से आज हमारी माँ दुश्मनों के बेड़ियों में जकड़ी हुई है। तो हमें अपनी उस माँ को मुक्त कराना है। क्या तुम तैयार हो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए? हम तैयार हैं। याद रखो, शत्रु के पास धन है, सेना है, वैभव है, तो हमारे पास हमारा स्वाभिमान और उसके लिए मर मिटने का साहस। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा एक एक सैनिक दुश्मनों के 100 सैनिकों पर भारी है। अकबर की विशाल सेना को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। ओम नमो पार्वती पते। हेलो, प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। जोरदार तालियों से इस महामहोत्सव का उत्साहवर्धन करें। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। मंत्री प्रवेश करते हैं। मंत्री जी, सैनिकों का उत्साह देखकर लगता है कि आज वे स्वर्ग पर भी विजय हासिल कर ले, परंतु केवल उत्साह से युद्ध नहीं जीते जाते। महाराज, मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ। कोष लगभग रिक्त हो चुका है। मंत्री जी, आज न हमारे पास पर्याप्त शस्त्र है, न ही सैनिकों को देने के लिए पर्याप्त वेतन। हाँ महाराज, अनाज भी सीमित है, घोड़ों के लिए चारा भी कम पड़ रहा है। मंत्री जी, धन का अभाव हमारे साहस को कम नहीं कर सकता, परंतु सेना को भूखा रखकर युद्ध भी नहीं लड़ा जा सकता। हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे स्वाभिमान भी सुरक्षित रहे और सेना भी सशक्त रहे। हाँ महाराज, अब तो महादेव ही कोई चमत्कार करे। हे एकलिंग जी, यदि मेवाड़ का स्वाभिमान बचाना है तो कृपा कर हमें मार्ग दिखाइए। यह वह क्षण है जहां दान केवल आर्थिक नहीं, आत्मसमर्पण बन जाता है। उधर मेवाड़ का एक और जैन सूरवीर भामाशाह और उनका परिवार। भामाशाह को महाराणा की स्थिति का समाचार मिलता है। वे गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, सामने खजाने की संदूकियां रखी है, दीपक टिमटिमा रहा है। ये धन वर्षों की कमाई, व्यापार की उपलब्धि, परंतु आज मेवाड़ की यह स्थिति देख ये मुझे बोझ प्रतीत हो रहा है। धर्म कहता है मैं अपना सब कुछ मेवाड़ की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दूं, परंतु इस धन पर केवल मेरा अधिकार नहीं है, मुझे परिवार का मत भी जानना चाहिए। और यदि वे इस धन को देने की इच्छा न रखे तो मैं अपने हिस्से का धन अवश्य ही महाराणा को समर्पित कर दूंगा। भाई ताराचंद प्रवेश करते हैं। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र ताराचंद, आओ बैठो। भैया, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ ताराचंद, चिंता और चिंतन दोनों हैं।
क्या महाराणा की स्थिति और भी विकट हो गई है? हाँ ताराचंद, हमें समाचार मिला है। सेना उत्साहित है पर कोस रिक्त है। वीरों के घरों में चूल्हा ठंडा है और हम यहाँ इस नश्वर धन को संभाल कर बैठे हैं। तो फिर विलंब किस बात का? ये धन किस दिन काम आएगा? क्या यह केवल संग्रह के लिए है? यदि मातृभूमि ही संकट में है तो ये तिजोरियों में बंद धन किस काम का? तभी भामाशाह की पत्नी धर्मवती प्रवेश करती है। एक शांत, दृढ़ और तेजस्वी व्यक्तित्व। हाँ स्वामी, देवर जी सही कह रहे हैं। मैं तो यह सोच रही हूँ कि जैन कुल के आप वीर सपूतों ने इस महान यज्ञ में अपने इस संचित धन की आहुति देने में इतना विलंब क्यों किया? विलंब नहीं भाग्यवान, चिंतन। कैसा चिंतन? धन तो मुझे मेवाड़ के लिए समर्पित करना ही था, परंतु ये निर्णय केवल मेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धन केवल मेरा नहीं, हम सबका है। यदि मैं इसे समर्पित कर दूं, तो आप सबके भविष्य का क्या होगा? भविष्य? स्वामी, जिस भूमि ने हमें जन्म दिया, यदि वही सुरक्षित न रहे तो हमारा भविष्य किस काम का? और जब बात मेवाड़ के स्वाभिमान की है, तो यह धन ही क्या, मेरे तन के ये जो आभूषण हैं, ये भी देने को मैं पीछे नहीं हटूंगी। भाभी सही कह रही है भैया, और यदि आवश्यकता पड़ी तो ये जीवन भी अर्पित है। धन तो फिर आ जाएगा, परंतु ये स्वाभिमान चला गया तो पीढ़ियां हमें कायर कहेगी। इतिहास पूछेगा, जब मेवाड़ और प्रताप संकट में थे तब भामाशाह क्या कर रहे थे? नहीं, इतिहास यह नहीं पूछेगा। इतिहास लिखेगा, जब मेवाड़ संकट में था तब उसके पुत्र ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। यह लीजिए स्वामी, यह केवल गले का हार नहीं है, यह विजय माला है। यह एक नारी का आशीर्वाद है। यह धर्म की रक्षा का संकल्प है। जाइए स्वामी, जाइए, आप महाराणा प्रताप से कह दीजिए, मेवाड़ का कोष रिक्त नहीं है, उसकी संतानें जीवित है। हे अरियन प्रभु, आपकी मुझ पर असीम कृपा है कि मुझे ऐसा परिवार मिला। मुझे आप पर गर्व है ताराचंद और धर्मवती। चलो ताराचंद, अब एक पल भी विलंब नहीं किया जाएगा। हाँ, अब एक पल भी विलंब नहीं। आप नवकार मंत्र का स्मरण करें और यह शुभ कार्य तुरंत शुरू करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सब साहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पडासनो, मंगलानं च सवेसिं, अर्धमं हवै मंगलं, हवै मंगलम्। तो आइए चलते हैं फिर से अरावली की घाटियों में, जहां बैठे हैं महाराणा प्रताप, अमर सिंह और मंत्री। एक अत्यंत भावात्मक दृश्य, अमर सिंह का त्याग और धैर्य। मंत्री जी, अब तो ये घास की रोटियां भी स्वादिष्ट लगने लगी है। सही कह रहे हो कुंवर, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के स्वाद के आगे सारे स्वाद फीके होते हैं। और हमें गर्व है आप पर, जो अपने पिता की प्रतिज्ञा के साथ खड़े हैं। मंत्री जी, क्या मेरी स्वाभिमान की इस प्रतिज्ञा का मूल्य इतना कठोर है? मैं वही महाराणा प्रताप अपने प्रजा और परिवार को अन्न की रोटी भी नहीं दे सकता। महाराज, स्वाभिमान की कीमत बहुत अधिक होती है। तो क्या मुझे इस स्वाभिमान के यज्ञ में प्रजा, सैनिक और परिवार सबकी खुशियों की आहुति देनी होगी? नहीं मंत्री जी, नहीं। कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं? क्या आप निराश हो रहे हैं महाराज? जिस परिवार का प्रत्येक सदस्य मातृभूमि के लिए त्याग करे, उससे बड़ा सौभाग्य क्या है? प्रणाम पिताश्री, हमने आप ही से सीखा है कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं होता, धैर्य से भी होता है, त्याग से भी होता है। यदि मैं युद्ध भूमि में आपके साथ खड़ा रह सकता हूँ तो कठिनाई में भी आपके साथ रहूँगा। मैं वचन देता हूँ कि भूख हो, कष्ट हो, वनवास हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुंवर, आज तुमने मुझे और भी दृढ़ कर दिया। जिस पिता के साथ ऐसा पुत्र हो, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। हे एकलिंग जी,
साधनों का अभाव, सेना है पर शस्त्र कम है, साहस है पर धन नहीं। अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। परंतु जब तक इस भूमि में एक भी पुत्र जीवित है, मेवाड़ झुकेगा नहीं। जय मेवाड़, जय मातृभूमि। ओम नमो पार्वती फतेह। पिताश्री, मैं आपके साथ हूँ। हम सब आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम क्या करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। जय मेवाड़, जय मातृभूमि। ओम नमो पार्वती फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मायो थारो भूत कथे एक बार इस पूरे सदन से गुजारिश करूंगा, तालियां की दोनों हाथ लहराते हुए, तालियां लहराते हुए इस सदन को महामहोत्सव में परिवर्तित करें। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सिवार कटे माजर थारो भूत कटे, एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, वो महाराणा पे, वो महाराणा प्रताप कटे। सबसे वीर निराला था, महाजन वंश का वो लाल बड़ा ही हिम्मत वाला था, कि अपना सब कुछ देकर उसने जो में हार संभाला था। दानवीर जय भामाशा, हिंद का गौरव भामाशा, अजर अमर जय भामा। सुनो दानी की ये गाथा, जो सबसे वीर निराला था, महाजन वंश का वो लाल बड़ा ही हिम्मत वाला था, कि अपना सब कुछ देकर उसने जो में पार संभाला था। ये धन्य हिंद की माटी है, जिसने भामा पाला था। दानवीर भामाशाह की जय हो, दानवीर भामाशाह की जय हो। रानी भामाशाह के किस्से सकल में वाड़ में गाते थे, पिता भारमल भी भामा को देख भूले न समाते थे। बहुत जोरदार तालियां, बहुत ही सुंदर। थे मिसाल ओ मेवाड़ की शान थे, महाराणा जी के वो दोस्त और उनका अभिमान थे। न इस जग में भामाशाह सा कोई दानी कहीं होगा, नमन ऐसे महादानी को जिसको युग न भूलेगा। सुनो दानी दानवीर भामाशाह की जय हो, दानवीर भामाशाह की जय हो। जनवंश का वो लाल बड़ा ही हिम्मत वाला था। मेवाड़ के महामंत्री भामाशाह पधार रहे। प्रणाम महाराणा, मेवाड़ का सेवक आपकी शरण में उपस्थित है। भामाशाह, प्रणाम महाराणा, मेवाड़ का सेवक आपकी शरण में उपस्थित है। भामाशाह, पर की धन संपत्ति है। जी महाराज, हमसे जितना बन पड़ा हमने समर्पित किया। इस धन से 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक वेतन और शस्त्र प्रदान किए जा सकते हैं। और यही नहीं, मेवाड़ की रक्षा के लिए हमारे ये प्राण भी अर्पित है। भामाशाह, मैं तुम्हारा यह उपकार कैसे चुका पाऊंगा? तुमने अपना सर्वस्व दे दिया, तुमने अपने परिवार का भी नहीं सोचा, अपने भविष्य का भी चिंतन नहीं किया। महाराज, वह धन किस काम का जो आवश्यकता पड़ने पर देश, समाज और
ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरे धर्म की साधना है। वह धन क्या अवसर आने पर जो त्याग भाव दिखला न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। भामाशाह, तुमने केवल धन नहीं दिया, तुमने मेवाड़ को पुनर्जन्म दिया है। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इस स्वर्ण का प्रत्येक कण मातृभूमि की रक्षा के लिए व्यय होगा। इतिहास तुम्हें केवल दानवीर नहीं कहेगा, वह तुम्हें मेवाड़ का पुनर्जन्मदाता कहेगा। ये तलवार साक्षी रहे, जब तक रक्त की एक बूंद भी शेष है, मेवाड़ झुकेगा नहीं। जय मेवाड़, जय मातृभूमि। ओम नमो पार्वती फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराणा प्रताप की सेना व मुगलों का आक्रमण देखिए, भामाशाह का जो योगदान था वो मेवाड़ की धरती के लिए पुनर्जीवित होने का एक उदाहरण पेश हुआ। भयंकर युद्ध खीवेर की वो लड़ाई याद आ चुकी है। जोरदार तालियां, बहुत ही मेहनत से इन बच्चों ने ये कार्यक्रम तैयार किया है आप सभी के लिए। और उस क्षण जब मेवाड़ का स्वाभिमान संकट में था, जब महाराणा प्रताप विपत्तियों के बीच संघर्ष कर रहे थे, एक दानवीर ने अपने त्याग से इतिहास की दिशा बदल दी। भामाशाह के इस अद्वितीय समर्पण ने केवल कोष नहीं भरा, इसने मेवाड़ की आशा को पुनः जागृत कर दिया। उस ढंग से महाराणा ने अपनी सेना को संगठित किया, वीरों को शस्त्र और वेतन मिला और संघर्ष की ज्वाला अब ज्वालामुखी बन गई। और उसके बाद प्रारंभ हुआ मेवाड़ का पुनरुत्थान। महाराणा प्रताप ने अपने एक एक किलों और प्रदेशों को वापस प्राप्त करना शुरू किया। देवेर का युद्ध इसका साक्षी बना, जहां मेवाड़ की वीरता ने मुगल सेना को परास्त कर दिया। महाराज, शत्रु पीछे हट गया है, मेवाड़ का ध्वज पुनः लहरा रहा है। जय मेवाड़, जय मातृभूमि। यह विजय तलवार की चमक से नहीं, त्याग की ज्योति से संभव हुई है। जहां त्याग होता है, वहां पराजय स्थायी नहीं रह सकती। भामाशाह, आज यदि मेवाड़ स्वतंत्र श्वास ले रहा है, तो उसमें तुम्हारा त्याग का प्राण है। मैं राजा होकर भी तुम्हारे इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। महाराज, ऋण तो उस भूमि का है जिसने हमें जन्म दिया। मैंने तो केवल वह लौटाया है जो इस धरती ने मुझे दिया था। इतिहास राजाओं के नाम से नहीं, त्यागियों के नाम से अमर है। आज से मेवाड़ का प्रत्येक नागरिक तुम्हारे त्याग से प्रेरणा लेगा। धन यदि तिजोरी में बंद रहे तो वह नश्वर है, पर जब वह धर्म और समाज की रक्षा में लगे तो वह अमर हो जाता है। उस दिन यदि मैं मौन रहता तो शायद आज ये विजय न होती। इसलिए स्मरण रखिए, अवसर जब आए तो त्याग में विलंब मत कीजिए। स्वाभिमान की पताका पुनः अरावली की चोटियों पर लहराने लगी, परंतु इतिहास
इतिहास केवल महाराणा प्रताप की वीरता ही नहीं गाता, वह उस त्याग को भी वंदन करता है जिसने इस संघर्ष को संभव बनाया। इसके बाद यदि प्रताप मेवाड़ की तलवार थे तो भामाशाह उस तलवार की शक्ति थे। यदि प्रताप स्वाभिमान के प्रतीक थे तो भामाशाह उस स्वाभिमान के संरक्षक थे। एक और महाराणा प्रताप का अदम्य साहस और दूसरी ओर दानवीर भामाशाह का अद्वितीय समर्पण। इतिहास की यह कथा केवल अतीत की स्मृति नहीं है। इतिहास आज अपने समाज के इतने भामाशाहों को एक साथ देखकर स्वयं हर्ष से भर गया होगा, क्योंकि त्याग और समर्पण की यह परंपरा आज भी जीवित है। आज भी इस समाज में भामाशाह जैसे उदार हृदय वाले महापुरुष हैं जिनके त्याग, सेवा और समर्पण के कारण समाज की यह ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज ऐसे ही महान भामाशाहों के सम्मान में एकत्रित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप केवल दानदाता नहीं, आप समाज के पथप्रदर्शक हैं। आप वह शक्ति हैं जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गढ़ती है। जैसा कि हम सभी को विदित है, ज्ञान गच्चाधिपति पंडित रत्न 1008 पूज्य श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज साहब ने बालोतरा की इस पुण्य धरा को अपने चातुर्मास से पावन किया है। यह केवल एक आयोजन नहीं, हमारे लिए धर्म, साधना और आत्म कल्याण का अत्यंत दुर्लभ अवसर है। ऐसे महान धार्मिक अनुष्ठान सिर्फ भाव से नहीं बल्कि सहयोग से पूर्ण होते हैं, और यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है कि इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दे सके। अतः आप सभी सदैव भामाशाहों से विनम्र निवेदन है कि आप तन, मन और धन से इस पवित्र कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि यह चातुर्मास और भी अधिक भव्य, दिव्य और सफल बने। क्योंकि दान में लगाया प्रत्येक अंश केवल दान नहीं होता, वह आत्म कल्याण का मार्ग बनता है। हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे आपने अब तक समाज, धर्म और संस्कारों की रक्षा में अपना अमूल्य योगदान दिया है, उसी प्रकार आगे भी आपका सहयोग तन, मन और धन से निरंतर मिलता रहे, ताकि यह सेवा, यह त्याग और यह भामाशाह परंपरा युगों युगों तक जीवित रहे। क्योंकि इतिहास उन्हीं का नाम याद रखता है जो स्वयं से ऊपर उठकर समाज के लिए जीते। वो धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दान। हेलो, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियों से इन छोटे छोटे बच्चों का हौसला उपजाए। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान पारसमल जी गोगड़, हीरामणि ग्रुप।